शक्ति की आवश्यकता। जीवन एक प्रकार का संग्राम है। इसमें घड़ी घड़ी में विपरीत परिस्थितियों से, कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। मनुष्य को अपरिमित विरोधी तत्वों को पार करते हुए अपनी यात्रा जारी रखनी होती है। दृष्टि उठाकर जिधर भी देखिए उधर ही शत्रुओं से जीवन घिरा हुआ प्रतीत होगा। दुर्बल सबलों का आहार है। ये एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसे लाचार होकर स्वीकार करना ही पड़ता है। छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। बड़े वृक्ष अपना पेट भरने के लिए आसपास अनेक छोटे पौधों की खुराक झपट लेते हैं और वे बेचारे छोटे पौधे मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। छोटे कीड़ों को चिड़ियां खा जाती हैं और उन चिड़ियों को बाज आदि बड़ी चिड़ियां मार खाती हैं। गरीब लोग अमीरों द्वारा, दुर्बल बलवानों द्वारा सताए जाते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए हमें इस निर्णय पर पहुंचना होता है कि यदि सबलों का शिकार होने से पहले उनके द्वारा नष्ट किए जाने से अपने को बचाना है तो अपनी दुर्बलता को हटाकर इतनी शक्ति तो कम से कम अवश्य ही संचय करनी चाहिए कि चाहे कोई यूं ही चट न कर जाए। रोगों के कीटाणु जो इतने छोटे होते हैं कि आँखों से दिखाई ही नहीं पड़ते, हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर डालने और मार डालने के लिए चुपके चुपके प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे शरीर में उन्हें थोड़ी भी जगह मिल जाए तो बड़ी तीव्र गति से वे हमें बीमारी और मृत्यु की ओर खींच ले जाते हैं। जरा सा मच्छर मलेरिया का उपहार लिए हुए पीछे फिरा करता है। मक्खियाँ हैजा की भेंट लिए तैयार खड़ी हैं। बिल्ली घर में खाने पीने की चीज़ें चट करने के लिए, चूहा कपड़े काट डालने के लिए, बंदर बर्तन उठा ले जाने के लिए तैयार बैठा है। बाजार में निकलिए, दुकानदार खराब माल देने, कम तौलने, दूने पैसे वसूल करने की घात लगाए बैठा है। गठकटे ठग, चोर, उचक्के अपना अपना दांव देख रहे हैं। ढोंगी मुफ्तखोर अपना जाल अलग ही बिछा रहे हैं। चोर, गुंडे, दुष्ट अकारण ही जलते, दुश्मनी बांधते और नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। हितु संबंधी भी अपने अपने स्वार्थ साधन की प्रधानता से ही आपसे हित या अनहित घटाते बढ़ाते रहते हैं। चारों ओर मूर्छा बंदियां बंधी हुई हैं। यदि आप सावधान न रहें, जागरूकता से काम न लें, अपने को बलवान साबित न करें तो निस्संदेह इतने प्रहार चारों ओर से होने लगेंगे कि उनकी चोटों से अपने को बचाना कठिन हो जाएगा। ऐसी दशा में उन्नति करना, आनंद प्राप्त करना तो दूर, शोषण, अपहरण, चोट और मृत्यु से बचना मुश्किल होगा। अतएव सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हुए इस बात को भली प्रकार समझ लेना और समझकर गांठ बांध लेना चाहिए कि केवल जागरूक और बलवान व्यक्ति ही इस दुनिया में आनंदमय जीवन के अधिकारी हैं। जो निर्बल, अकर्मण्य और लापरवाह स्वभाव के हैं, वे किसी न किसी प्रकार दूसरों के द्वारा चूसे जाएंगे और आनंद से वंचित कर दिए जाएंगे। जिन्हें अपने स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रतिष्ठा के साथ जीने की इच्छा है, उन्हें अपने दुश्मनों से सजग रहना होगा। उनसे बचने के लिए बल एकत्रित करना होगा। जब तक आप अपनी योग्यता नहीं प्रकट करते, तब तक लोग अकारण ही आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। किंतु जब उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि आप शक्ति संपन्न हैं, तो वे जैसे अकारण दुश्मनी ठानते थे, वैसे ही अकारण मित्रता करेंगे। बीमार के लिए पौष्टिक भोजन विष तुल्य होता जाता है, किंतु स्वस्थ मनुष्य को बल प्रदान करता है। जो सिंह रास्ता चलते सीधे साधे आदमियों को मार कर खा जाता है, वही सिंह सर्कस मास्टर के आगे दुम हिलाता है और उसकी आज्ञा का पालन करता हुआ बहुत बड़ी आमदनी कराने का साधन बन जाता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले को बलवान कहते हैं, परंतु आज के युग में वो परिभाषा अधूरी है। इस समय शरीर का बल, पैसे का बल, बुद्धि का बल, प्रतिष्ठा का बल, साथियों का बल, साहस का बल, ये सब मिलकर एक पूर्ण बल बनता है। आज के युग में बलवान वो है जिसके पास उपरोक्त 6 बलों में से कई बल हों। आप अपने शरीर को बलवान बनाइए, परंतु साथ साथ
अन्य 5 बलों को भी एकत्रित कीजिए। किसी के साथ बेइंसाफी करने में इन बलों का उपयोग करें, ऐसा हमारा कथन नहीं है, परंतु जब आपको अकारण सताया जा रहा हो तो आत्मरक्षा के लिए यथोचित रीति से इनका प्रयोग भी कीजिए, जिससे शत्रुओं को दुस्साहस न करने की शिक्षा मिले। बलवान बनना पुण्य है, क्योंकि इससे दुष्ट लोगों की कुवृत्तियों पर अंकुश लगता है और दूसरे कई दुर्बलों की रक्षा हो जाती है। पुस्तक गायत्री मंत्र के स अक्षर की व्याख्या। शक्ति का सदुपयोग। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।